चलिए आज के वीडियो में हम बताएंगे क्लास 10वां का 2026 का टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इसका हम चैप्टर हल करने वाले हैं 4 यानी कि द्विघात समीकरण। और इसका क्वेश्चन नंबर हल करेंगे 31 से। तो 31 नंबर सवाल हमारा क्या कर रहा है कि द्विघात समीकरण इतना दिया हुआ है तो विवेक्तर निकालना है। ठीक है, तो इसमें विवेक्तर कौन होगा उसको निकालना है। तो 31 नंबर सवाल यहाँ पर नोट कर लेते हैं और समीकरण यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, समीकरण क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4 बराबर 0। तो हमको निकालना है क्या, विवेक्तर बराबर। ठीक है, विवेक्तर बराबर निकालना है। तो सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे a बराबर, यहाँ कुछ नहीं तो x का गुना में 1 रहता है, तो ये के मान है, ये b के मान है, c के मान है। ठीक है, तो 1 हो जाएगा, b बराबर माइनस का 5 हो जाएगा, c बराबर 4 हो जाएगा। d बराबर लिखेंगे, b का मान क्या है, माइनस का 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 गुने a का मान 1 गुने c का मान 4 बराबर 0। फिर लिखेंगे 25 हो जाएगा, ये 4 चौका 16 हो जाएगा बराबर 0। d बराबर 25 में से 16 गया तो 15 में से 6 हो गया 9। ठीक है, यानी d का मान कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन होगा, सी नंबर। ठीक है, चलिए 32 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 32 नंबर सवाल हमारा क्या कर रहा है और इसको हम मिटा लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम 32 में दिया, यदि द्विघात समीकरण इतना है कि तो मूल क्या होगा, तो p हो तो p का मूल क्या होगा। ठीक है, तो इसका p का मूल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे ज्ञात करना है, तो पहले इसको देखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 32 नंबर का समीकरण लिख लेते हैं। ठीक है, दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का px प्लस के 4 बराबर 0। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले a का मान a, b का मान माइनस का p, c के मान 4। ठीक है, अब यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, b के मान इसमें क्या है, p है माइनस का, तब p का होल स्क्वायर माइनस के 4 गुने a के मान 1 गुने c के मान 4 बराबर 0। तो ये हो जाएगा p स्क्वायर 4 चौका 16 बराबर 0। p स्क्वायर बराबर का इधर लाएंगे तो प्लस का 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर p का जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, और इसका जो वर्गमूल होता है कितना आता है, 4, एक प्लस में एक माइनस, सॉरी प्लस माइनस आएगा। ठीक है, यानी कि p बराबर प्लस के 4 और माइनस के 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर होगा। ठीक है, चलिए 33 नंबर सवाल को देखते हैं। 33 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, 33 नंबर जो सवाल दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। इसमें द्विघात समीकरण कौन है आपको चुनना पड़ेगा। ठीक है, 33 का। ठीक है, तो 33 का ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन सी को देखते हैं। ठीक है, यहाँ इनको, ठीक है, इनको हल करना पड़ेगा। आप चाहे तो बारी बारी से सबको हल कर सकते हैं। ठीक है, हम चलिए सी नंबर को हम हल करते हैं इसको। ठीक है, डायरेक्ट चुन के यहाँ पर लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस के 2 बराबर 3 माइनस के x का होल स्क्वायर प्लस के 4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस के 2 बराबर, इनको लिखेंगे 2 बार। ठीक है, क्योंकि इस पर पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे। ठीक है,
फिर लिखेंगे 3 माइनस का x आप प्लस के 4 लिखेंगे लास्ट में। और फिर इसको क्या करेंगे यहाँ पर 3x² प्लस के 2, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी इसको इस तरह लिखेंगे, यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, ठीक है। तो यहाँ भी हम बराबर देते चला जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 कोमा लेंगे 3x, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे सीधे 3 माइनस x, फिर माइनस का x कोमा लेंगे तो 3 माइनस x लिखेंगे इसको, ठीक है। पहले 3 कोमा लिया है तो 3 माइनस x लिखे हैं, फिर उसके बाद माइनस x कोमा लिया है तो 3 माइनस x लिखे, ठीक है। आप प्लस के 4 इसको लिखेंगे 3x² प्लस के 2 बराबर 3 3 9 माइनस 3 से x में गुना करेंगे तो 3x, फिर माइनस ऐसे में गुना करेंगे तो 3x माइनस माइनस प्लस का x² अब प्लस के 4, ठीक है। प्लस के क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर देखिए लिखेंगे 3x² प्लस के 2 बराबर, ठीक है 9, अब माइनस का 3x, अब माइनस का 3x तो माइनस का 6x होगा प्लस का x² प्लस के 4, ठीक है। फिर लिखेंगे 3x² प्लस के 2 बराबर का इधर जितना प्लस में है वो माइनस में आ जाएगा। जैसे 9 प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में है, ठीक है। तो सॉरी माइनस में है तो ये प्लस में आ जाएगा 6x, ये भी हो जाएगा प्लस में है तो माइनस में होगा x², ये भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 गो x² है, यहाँ पर कितना है 1 गो x² है, तो घटाइएगा तो क्या आएगा 2x² प्लस, ठीक है। फिर यहाँ लिख देंगे क्या 6x, ठीक है। यहाँ पर देखिए माइनस यानी कि प्लस का 2 माइनस का 9 तो घटेगा तो क्या होगा 7 8 9, तो ठीक है। तो माइनस का 7 हो जाएगा, हम माइनस का 4। अब इसको लिखेंगे 2x² प्लस के 6x जोड़ देंगे तो माइनस का 7 4 11 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया द्विघात समीकरण आ गया, क्योंकि इसका x के पावर कितना आ गया 2 यहाँ पर है, तो द्विघात समीकरण आपका बन गया, ठीक है। इस तरह बना सकते हैं या इसको और भी हल कर सकते हैं, ठीक है। आगे मैं इसको हल करना चाहते तो चलिए इसके बाद हम देखते, तो यहाँ पर देखिएगा तो यही आपका होगा द्विघात समीकरण, ठीक है। चलिए 34 नंबर का भी देखते हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, इसमें है इसमें नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको हम मिटा लेते हैं 33 नंबर सवाल को। अब देखते हैं 34 नंबर को, ठीक है। 34 नंबर सवाल इसमें पूछा है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो 34 का ऑप्शन रहेगा डी को, यानी कि इसको रख के हम देखते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि नहीं है ना, तो नहीं होने का संभावना यही वाला अंक होगा, ठीक है, रूट में है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं रूट अंडर 2x प्लस के 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर 2x² प्लस के 5, ठीक है। सबसे पहले इसको लिखेंगे रूट अंडर 2x प्लस के 3 एक बार, फिर लिखेंगे रूट अंडर 2x प्लस के 3, ठीक है, बराबर का 2x² प्लस के 5। यहाँ पर कोमा लेंगे इतना को रूट अंडर 2x, ठीक है। तो भीतर लिखेंगे रूट अंडर 2x प्लस के 3, आप प्लस के 3 कोमा लीजिएगा तो रूट अंडर 2x प्लस के 3 लिखेंगे, यहाँ पर बराबर का 2x² प्लस के 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है कि इनसे इनमें गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 है ना, तो रूट अंडर क्या होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। इनसे इनमें गुना करेंगे तो रूट अंडर 4x हो जाएगा, ठीक है। और x है तो स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि x में गुना हो रहा है, ठीक है। फिर लिखेंगे प्लस, अब फिर इनसे इनमें गुना करेंगे तो 3 रूट अंडर 2x हो जाएगा, प्लस का फिर लिखेंगे 3 रूट अंडर 2x हो जाएगा,
प्लस का 3 से 3 गुणा 3 3 9 बराबर 2 एक्स स्क्वायर प्लस के 5। अब देखिए इनको लिखेंगे रूट अंडर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3 और 3 6, तो 6 रूट अंडर 2 एक्स हो जाएगा प्लस के 9 बराबर 2 एक्स स्क्वायर प्लस के 5। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 6 रूट अंडर 2 एक्स प्लस के 9 बराबर का इधर प्लस में है तो इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर और माइनस के 5। अब देखिए ये प्लस का 2 है और माइनस का 2 एक्स स्क्वायर है तो कट गया, तो इसमें बच गया कौन 6 रूट अंडर 2 एक्स प्लस के 9, ठीक है, और माइनस के 5। तो ये आपका है द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। 6 रूट अंडर 2 एक्स प्लस के 4 आपका। अच्छा इसको घटा सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 6 रूट अंडर 2 एक्स, ये प्लस का 9 है, ठीक है, अब माइनस का 5 है तो घटाएंगे तो क्या आएगा प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। ये वाला को हम मिटा देते हैं, इसको और एक बार बढ़ा दीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा आपका, ठीक है, ये वाला मान हो गया। तो यही आपका द्विघात समीकरण 34 का डी नहीं होगा, ठीक है। 35 समीकरण निम्नलिखित समुच्चय में किसमें द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 के मूल होंगे, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा लेते हैं और इसको देखते हैं 35 नंबर सवाल को, ठीक है। 35 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, जैसे कि यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस के 5 बराबर 0 और इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर ए प्लस में है तो बराबर का इधर लाएंगे तो सॉरी माइनस में, तो बराबर का इधर लाएंगे तो प्लस में होगा। एक्स बराबर ए स्क्वायर जब हटाइएगा तो रूट के अंदर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो रूट अंडर 5 का वर्गमूल नहीं होता है तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो देखिए तो अपरिमेय संख्या कहाँ पर दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, 35 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 35 के बाद हम 36 नंबर सवाल को देखते हैं। 36 नंबर सवाल क्या है, द्विघात समीकरण इतना दिया है तो मूल वास्तविक व समान हो तो मूल होगा क्या। तो सबसे पहले यहाँ पर समीकरण को नोट कर लीजिए, ठीक है। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस के सी बराबर 0, ए बराबर ए हो गया, बी बराबर बी हो गया, सी बराबर सी हो गया, ठीक है। सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। डी बराबर बी का मान क्या है बी ए रह जाएगा, इसका होल स्क्वायर, 4 गुने ए के मान ए गुने सी के मान सी बराबर सी। डी बराबर तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर 4ac बराबर के 0, है ना। और तो इसमें क्या पूछा है, तो वास्तविक व समान हो तो मूल होगा क्या है, तो इसका मूल निकालना है। तो मूल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका 36 का जो ऑप्शन है, तो इसमें हम थोड़ा मिस्टेक कर गए सवाल को, ठीक है। इसमें सीधी धारा 4 सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए इस सवाल थोड़ा सा मिस्टेक है, इस सूत्र पर नहीं बनने वाला है, ये सूत्र बनेगा श्री धारा 4 सूत्र है, ठीक है, श्री धारा 4 सूत्र, ठीक है, सूत्र पर बनने वाला है। तो इसका सूत्र फॉर्मूला होता है एक्स बराबर माइनस का बीटा प्लस, ठीक है, बी माइनस के बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाटा में क्या होता है 2a, ठीक है। तो लिखेंगे x बराबर b के मान क्या है तो b ही रह जाएगा ना, तो b रहेगा, ठीक है। b के मान b है तो b रहेगा माइनस में, ठीक है, प्लस माइनस d का मान, ठीक है। तो यहाँ पर हम d का मान क्या रखते हैं 0 रखते हैं, ठीक है। a है, देखिए a है, b है, c है, तो यहाँ पर d है,
तो डी के मान हम क्या रखते हैं, शून्य रखते हैं ना, शून्य 0 रखते हैं ना, इसका डी का मान 0 रखते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूछा है वास्तविक एवं यदि वास्तविक और समान हो। देखिए तो वास्तविक और समान कब होता है, यहाँ पर समझ लीजिए, वास्तविक और समान, ठीक है, कब होता है, जब डी के मान 0 आता है तब। ठीक है, वास्तविक और असमान कब होता है, जब डी के मान 1 2 3 4 डॉट 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 इत्यादि रहता है तो वास्तविक और असमान होता है। और जब वास्तविक और समान होता है तो डी के मान 0 रहता है तो वास्तविक और समान होता है। और जब डी के मान 1 से अधिक अंक रहता है तो असमान रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि वास्तविक व समान है। ठीक है, क्या है, वास्तविक या समान हो तो मूल होगा क्या ना, तो यानी कि इसका मतलब हुआ कि डी के मान 0 होगा यहाँ पर। ठीक है, डी के मान क्या होगा, 0 होगा, तब तो हमारा वास्तविक व समान होगा। ठीक है, इसलिए हमने डी का मान 0 रखे। ठीक है, चलिए अब डी का मान 0 रख दिए हैं। ठीक है, आप बट्टा में लिखेंगे क्या, 2a, तो a के मान क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर a के मान दिया हुआ है तो a के मान हम लिखेंगे। ठीक है, तो a के मान यहाँ पर a दिया है तो a लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको क्या करना है, गुना करना है। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर, अब देखिए d का मान 0 है तो ये सीधे हो जाएगा हमारा माइनस का b, और यहाँ पर बट्टा में क्या है, 2a। ठीक है, तो यही तो होगा माइनस का b बटा 2a। ठीक है, तो कौन होगा, ऑप्शन सी नंबर होगा। ठीक है, चलिए 37 नंबर सवाल को हम देखते हैं। ठीक है, 36 नंबर तो कंप्लीट हुआ, 37 नंबर को हम देखते हैं। ठीक है, 37 में दिया समीकरण के इतना मूल हो बराबर हो तो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर समीकरण को नोट कर लीजिए। ठीक है, जैसे दिया है ax² प्लस का bx प्लस के c बराबर 0, सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac होता है ना, सूत्र यही लगाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, d बराबर 4ac बराबर 0, d बराबर लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे एक का मान a हो जाएगा, b के मान b, c के मान c, तो b के मान b रह जाएगा, इसका होल स्क्वायर 4 गुने a गुने c बराबर 0, d बराबर लिखेंगे b² माइनस 4ac। ठीक है, b² बराबर, तो इसको लिखेंगे b² बराबर 4ac। ठीक है, तो यही मान हो जाएगा। ठीक है, तो कौन होगा देख लीजिए, इस पर b² बराबर 4ac, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, कौन होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम 37 के बाद 38 नंबर को हम देखते हैं। ठीक है, 38 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, यदि इस द्विघात समीकरण इतना है तो b² से बड़ा b4ac हो तो मूल होगा क्या, इसका मूल क्या हो जाएगा। देखिए 38 में दिया है समीकरण ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 के लिए। ठीक है, b² माइनस, देखिए b² यहाँ पर इसका दिया है मान, इस तरह लिख लेंगे, b² से बड़ा क्या है 4ac, तो मूल होगा इसका क्या, तो हमें क्या करना है, मूल बराबर व्हाट। ठीक है, हमें मूल का मान देखना है। ठीक है, कैसे देखेंगे, तो सेम टू सेम इसी तरह हो जाएगा, यहाँ पर a का मान a हो जाएगा, b के मान b हो जाएगा, c के मान c हो जाएगा। ठीक है, सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, b के मान b रह जाएगा, c
गुने 4 गुने ए गुने सी बराबर 0, बी स्क्वायर 4ac बराबर 0। ठीक है, आप इसको लिखेंगे तो इनमें से कोई मूल नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 39 नंबर सवाल को हम देखते हैं। ठीक है, 39 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण इतना का विवेक्तर का मान कौन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेंगे समीकरण 3/x, यहाँ पर गलती हमने लिख दिया ना, समीकरण लिखेंगे 3/4 x स्क्वायर माइनस के 8 x माइनस के 3 बराबर 0। तो विवेक्तर बराबर निकालना है, विवेक्तर बराबर वाट, तो इसका सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे सबसे पहले a का मान लिखेंगे 3/4, b के मान लिखेंगे -8, c का मान लिखेंगे -3। तो यहाँ पर d बराबर b का मान है b का मान 8 ना है, तो -8 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर माइनस के 4 गुने a का मान 3/4 गुने c का मान -3, तो यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, d बराबर 8 × 64 हो जाएगा, -3 बराबर 0। ठीक है, d बराबर लिखेंगे 64, 3 में से 3 गया, सॉरी -3 और -3, तो -6 हो जाएगा, है ना, माइनस का कितना होगा 6, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, सॉरी गुना ना होगा जी, ये गुना है तो 9 ना होगा जी, यहाँ पर ये से नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे d बराबर ये हो जाएगा 8 × 64 माइनस 3 9 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0, d बराबर, अब घटा लीजिए, 14 में से 9 गया 6। ठीक है, सॉरी 14 में से 9 9 10 11 12 13 14 5 हो जाएगा, यानी कि 55। ठीक है, तो d का मान क्या आ जाएगा 55। ठीक है, तो इसमें देखिए तो 55 कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है, d का मान क्या हो जाएगा, अब 55 होगा तो यानी 39 के मान ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 40 नंबर सवाल को हम देखते हैं, 40 में क्या कह रहा है। ठीक है, 40 नंबर जो सवाल दिया है, वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 3 और -3 हो तो निम्नलिखित में कौन सा होगा। ठीक है, इसमें कौन होगा। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, मान चुनना पड़ेगा। ठीक है, कौन सी मान होगा। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस का 9 रखते हैं इसको। ठीक है, ऑप्शन बी को रख के आप चाहे तो बारी बारी सबको रख के हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको रखेंगे। ठीक है, सॉरी पहले इसको हल ना करना है ना, हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर समीकरण पहले लिख लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे समीकरण x स्क्वायर माइनस के 9 बराबर 0, x स्क्वायर बराबर का इधर लाएंगे माइनस में तो ये प्लस में जाएगा, x का स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में चला जाएगा, इसका वर्गमूल होता है 3, यानी कि एक प्लस में एक माइनस में होता है। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, चलिए 41 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 41 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, 41 नंबर जो सवाल दिया है ना, यदि द्विघात समीकरण इतना है तो मूल बराबर हो तो p का मान क्या होगा। इसमें हमें क्या करना है, p का मान निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर समीकरण। ठीक है, x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 3 बराबर 0। ठीक है, उसके बाद क्या कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे a के मान p, b के मान 4, c के मान 3। अब इसका जो सूत्र होता है ना, यहाँ पर चूँकि d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो b का मान क्या है 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा
4 इंटू ए का मान p गुने सी का मान 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, ठीक है, बराबर 0। अब d बराबर ई हो जाएगा 4 चौका 16, यहाँ पर 4 तिहाई 12, p बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। d बराबर, अब इसको क्या करना है, घटाना है। कैसे घटाएंगे, तो देखिए यहाँ पर इसको क्या करना है, लिखेंगे माइनस का 12p बराबर ए, प्लस में तो बराबर का इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 16। d बराबर माइनस के 16, यानी कि इसको लिखेंगे इस प्रकार, ठीक है। d का तो मान दिए रह जाए, इस d नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे p बराबर, ठीक है। क्या लिखना है, p बराबर माइनस के 16 बट्टा भागा, गुना में है तो भागा में चला जाएगा, और माइनस से माइनस कट गया तो ये कटेगा कितना से, 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, यानी कि p का मान हो जाएगा 4/3। तो 4/3 कहाँ पे है, ऑप्शन बी में है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 41 के बाद हम 42 को देखते हैं। 42 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल हो समान, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं इसका समीकरण, ठीक है। समीकरण क्या दिया है, यहाँ पर इतना दिया हुआ है, तो लिखेंगे 9x स्क्वायर प्लस के 3k(x) प्लस के 4 बराबर 0, ठीक है। और इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लिखेंगे a का मान, b के मान, ठीक है। इस प्रकार करके हमें लिखना पड़ेगा। और ना तो इसको यहाँ पर पूछा है मूल समान, ठीक है। क्या पूछा है, मूल समान पूछा है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, अल्फ़ा बीटा के रूप में इसको मानते हैं, ठीक है। चलिए तो इसमें हम क्या करेंगे, a बराबर 9, b बराबर 3k, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे क्या, 3k यानी कि 3k, c बराबर 4, सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b का मान क्या है, 3k का होल स्क्वायर आ जाएगा, 4 गुने a का मान 9 गुने c के मान 4 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 3 तिहाई 9k का होल स्क्वायर, 4 चौका 16, 16 नवा 44 बराबर 0। लिखेंगे 9k का होल स्क्वायर बराबर लिखेंगे 144, ठीक है। ये माइनस में है तो लिखेंगे माइनस के, सॉरी बराबर का इधर लाएंगे तो प्लस ना होगा जी, ठीक है। इसको बराबर का इधर लाना पड़ता है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, k² बराबर 144/9 लिखेंगे, गुना में तो भागा में चल जाएगा, 16 नवा 44, k का होल स्क्वायर बराबर 16, k का जब स्क्वायर हटाइएगा तो √16 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, यानी कि एक प्लस में एक माइनस में होगा, ठीक है। यानी कि इस तरह लिख सकते हैं प्लस का 4 और माइनस का 4, ठीक है। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, चाहे इस तरह, ठीक है। यानी कि k बराबर हो जाएगा आपका माइनस प्लस 4, यानी कि k बराबर प्लस माइनस 4, ठीक है। तो देखिए तो इसमें 42 का प्लस यानी कि माइनस ऑप्शन बी में, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 42 का। लास्ट जो सवाल है 43 नंबर, उसको हम देखते हैं, ठीक है। 43 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ए के लिए जिसके मान समीकरण इतना हो तो वास्तविक व भिन्न होंगे वह क्या। तो सबसे पहले इसको समीकरण लिख लेते हैं, x² प्लस के 4x प्लस के a बराबर 0, ठीक है। तो 43 नंबर जो सवाल दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे a नंबर 1 होगा, क्योंकि x का गुना में 1 है, b का मान 4 हो जाएगा, c के मान a हो जाएगा, ठीक है। d बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है। b के मान 4 का होल स्क्वायर, 4 गुने a का मान 1 गुने c का मान a बराबर 0, 4 चौका 16 होगा, 4a बराबर 0। अब इसमें करना क्या है,
इसको लिखेंगे माइनस के 4a बराबर, प्लस में तो इधर लाएंगे तो माइनस में 16 हो जाएगा। माइनस का 4a, सॉरी इसको लिखेंगे इस तरह, a बराबर माइनस का 16 बट्टा ये भी चला जाएगा, माइनस माइनस कट गया, 4 चौका 16, a बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो a का मान क्या होगा 4, तो इसमें कहीं दिखाई दे रहा है ना 43 का ऑप्शन, 43 का ऑप्शन 4 इसमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा है ना। देखिए, तो इसको श्रीधराचार्य सूत्र पर हल करना पड़ेगा, इस तरह नहीं हल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से। ठीक है, तो सूत्र होता है x बराबर, यहाँ पर होता है, ठीक है, माइनस, ठीक है, यानी कि b, ठीक है, अब प्लस माइनस d, ठीक है, बट्टा में 2a, x बराबर b का मान 4 है तो माइनस का 4 लिखेंगे, प्लस माइनस, देखिए d का मान यहाँ पर पूछा है वास्तविक और भिन्न होंगे, तो देखिए वास्तविक और भिन्न कब होता है, जब d के मान 1 2 3 रहता है तब। ठीक है, अगर 0 रहता तो वास्तविक और समान होता। यहाँ पूछा, यहाँ कर है भिन्न, वास्तविक और भिन्न, तो यानी कि इसका मतलब d का मान कुछ ना कुछ कोई अंक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर d का मान हम क्या रख सकते हैं इसमें, तो d के मान इसमें रखने के लिए